Good morning. Good morning, everybody. Good morning, Prabjot. Good morning, Vibha. Good morning, Raktima. Good morning, Kamaldeep. Good morning, Jaganpreet. Good morning, Jas. I have come to realize कि कुछ नहीं रखा अटेंडेंस में और आर यू देयर ये वो सब में कुछ नहीं रखा। जिसको ध्यान देना होगा देगा, जिसको सीखना होगा सीखेगा, जिसको नहीं सीखना होगा आगे जाके सीखेगा। हम क्यों उस पर टाइम वेस्ट करें अपना? अगर इस पूरे ग्रुप में एक भी ऐसा बाशिंदा है जिसको सीखना है, दैट इज इनफ फॉर मी। सो आई डोंट केयर अगर किसी को नहीं सीखना, कोई है कोई नहीं है, कोई ऑन करके चला गया, चलो फायदा ही हो रहा है ना, किसी का अटेंडेंस लग जाएगी। अगर किसी का एम इस लेक्चर में अटेंडेंस लगाना है तो चलो अच्छी बात है, अटेंडेंस लगा दो, वो एम भी पूरा होगा। एज लॉन्ग एज इस पूरे ग्रुप में कोई एक भी ऐसा है जिसको सीखने का मन है, आई एम गुड इनफ, आई कैन वर्क विद दैट। Even one person in this group of 45 right now, I feel there is more than one people who want to learn. Good enough for me. किसी को कुछ पूछना है? आप लोगों ने बाइसिकल थीफ देखी? कितने लोगों ने बाइसिकल थीफ देखी? एक सेकंड, आई पुट दैट ऑन अ पोल। एक यस है कोई? कौन है वो महान? रितिका। रितिका ने देखी और शिवम ने देखी। जस, जिसको सबसे ज्यादा सवाल थे उसने नहीं देखी। आई डोंट वांट एक्सप्लेनेशन कि क्यों नहीं देखी। He might be knowing it best. So it's Ritika, Shivam. So मेरा एम बाइसिकल थीफ मैंने आपको क्यों देखने को बोली थी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट reason why I had wanted you all to watch Bicycle Thieves. And okay, if you have not watched it, you can watch it later on. Let me tell you one thing very clearly about Bicycle Thieves. जो उसमें
एक्टर्स हैं बाइसिकल थीफ में, आप उनकी परफॉर्मेंस देख के बोलोगे कि कमाल की परफॉर्मेंस है। ओके, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि वो आदमी और वो बच्चा दोनों नॉन एक्टर्स हैं, मतलब दे वर नॉट ट्रेन्ड, दे वर नॉट इवन इनटू एक्टिंग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इससे आपको फिल्म और थिएटर मीडियम का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं थ्रू द एग्जांपल ऑफ बाइसिकल थीव्स। बाइसिकल थीव्स में जो दोनों मेन एक्टर्स हैं, जो आदमी है और जो उसका बच्चा है, वो दोनों ना तो ट्रेंड है और ना ही वो एक्टर है, एक्टर भी नहीं है। मतलब उन्होंने इस फिल्म से पहले कोई एक्टिंग नहीं करी थी। इनफैक्ट आई थिंक एज फार एज माई मेमोरी गोज, वो बंदा जो था उस फिल्म में जिसकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया था, वो बंदा शायद मजदूर था, नॉर्मल। जिस सेटिंग के बारे में वो फिल्म है, एक सेकंड, कोई कुछ कह रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी देख लेना। बट देख के ये चीज जानते तो ज्यादा रिलेट कर पाते, अभी जान के देखोगे तो उतना अफेक्ट नहीं आएगा। अभी आपको इस फिल्म की सच्चाई मालूम चल गई कि वो दोनों जो हैं, आदमी है और जो उसका बच्चा है, वो दोनों नॉन एक्टर्स हैं। इनफैक्ट वो बंदा जिसकी एक्टिंग को सराहा गया था, वो बंदा एक नॉर्मल मजदूर ही था। बेसिकली डायरेक्टर ने क्या किया, जिस सेटिंग और जिस सोसाइटी के बारे में उसने वो फिल्म बनाई है, उसने वो बंदे को उसी सेटिंग और सोसाइटी से निकाला और उसकी परफॉर्मेंस को मोल्ड करके आपको दिखा दिया। उसके बाद भी वो बंदे ने सच कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, कुछ छोटी मोटी फिल्में करी उसने, और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो वापिस मजदूर बन गया था, जिसकी इस फिल्म को ऑस्कर भी मिला था बेस्ट फॉरेन फिल्म का। तो जिस बंदे की परफॉर्मेंस को इतना सराहा गया था, उसने कभी दोबारा शायद कुछ इक्का दुक्का जूनियर आर्टिस्ट का रोल ये वो कुछ किया, उसने उसने कभी कोई ऐसा कुछ ऐसा रोल नहीं किया उसने कभी। इनफैक्ट वो वापस मजदूरी पे ही चला गया था, और जो बच्चा था उसमें, वो उसने भी कुछ कुछ छोटा मोटा काम किया, और उसके बाद फिर वो आई थिंक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन गया था या टीचर बन गया था। तो इससे क्या पता चलता है आप लोगों को? अपने अपने कमेंट्स दीजिए प्लीज, सीधा सीधा चैट विंडो पे डालिए, ये एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है? ये चीज स्टेज पे हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कोई अनट्रेन्ड या अनएक्सपीरियंस्ड बंदा सीधा स्टेज पे जाना, बहुत ही, मैंने तो नहीं देखा कभी अपनी जिंदगी में कि कोई अनट्रेन्ड, मैं मेरे को नहीं आता मैं सड़क से उठा के किसी को भी बोलूं हाँ स्टेज पे चढ़ जा, नहीं जा सकता। इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, माजिद मजीदी है, ये है वो है, उन लोगों ने, इनफैक्ट देयर इज अ फिल्म कॉल्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट, माजिद मजीदी की फिल्म है। कितने लोगों ने माजिद मजीदी का नाम सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। यस, ओके भव्या। सो माजिद मजीदी की फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट किसी ने देखी है? लेट मी सी इफ दिस फिल्म इज देयर ऑन द इंटरनेट और नॉट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। आपको सिनेमा और एक सेकंड, आई 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 डाउट कि वो माजिद मजीदी की फिल्म है। अगर आपको बहुत ही बढ़िया
और बहुत ही बढ़िया फिल्म मेकिंग टेक्निक्स देखनी है, जिनको कि रियलिस्टिक और रियल लाइफ के क्लोज माने, तो प्लीज ईरानियन फिल्म्स देखा कीजिए. ईरानियन फिल्म्स आर रियली गुड इन दैट सेंस. दे हैव दैट ब्यूटीफुल एसेंस ऑफ truth and simplicity. Okay, so let me conclude this point which I was saying. तो इससे आपको क्या पता चला कि मैं किसी को भी उठा के एक्टिंग करा सकता हूं, और इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल्स सिनेमा में हैं, स्टेज पे आपको नहीं मिलेंगे. इससे क्या पता चलता है आप लोगों को? If you can hear me, just raise your hands. So please understand this difference between, in order to understand the difference of acting between film and theater, which is one of the subjects of this unit, and you have to understand. We are going to discuss this because this is something that you should understand. You have to understand the difference in the medium. How is it that an untrained, unexperienced person can come up with a brilliant performance in a film, but the same is not possible on stage? How is that possible? That means the acting skills of a person in the medium of cinema is not dependent totally on the acting skills of that person. Yes, yes, Raktima, the medium, it is a totally different medium of expression, and it has to be approached in a totally different way. Please remember that an inexperienced, untrained person can give a brilliant performance in film or in the audiovisual medium, but it is not possible on stage. Be very clear about it. Yes, it takes up the necessary, but correct, correct. That means आपकी एक्टिंग आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. Performance in the film medium, in camera also you have to interact with the audience. It is not about the audience, it is about the medium. It is about the medium. मैं ऑडियंस हटा दूंगा, चल मैं कोई ऑडियंस नहीं रखूंगा, खाली स्टेज पे भी मैं किसी अनट्रेंड एक्टर को नहीं डाल सकता. तो फिल्म में डाल सकते हो, बिकॉज फिल्म में दैट इज अगेन अ नेगेटिव वे ऑफ सेइंग कि मैं रीटेक कर करके एडिट कर करके बना दूंगा. ओके, वो सच बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, बट आपकी परफॉर्मेंस इज गाइडेड बाय 100 different things. Why do you think, have you heard of this thing that many of the film stars, they sit while the editing is going on? आपने सुना है इसके बारे में? Abhishek, we are discussing the difference between acting in film and acting on stage, with the specific example of the film Bicycle Thieves, which I had, in fact, रिसोर्स लिस्ट में वो फिल्म का लिंक दे रखा है, तो जब आपको मौका मिले तो वो देख लीजिए. Of course, it is the person. It is always the person. मैंने अभी एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था?
हाँ, कि आप लोगों ने इस फिनोमिना के बारे में सुना है कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो एडिट पे बैठते हैं। कई बार होता है ना, वो एडिट पे फिल्म स्टार बैठता है। निखिल, इतने इतना 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 छोटा वो नहीं रखना चाहिए। इट्स नॉट अंडरटोन, it's not about tone, it's about the medium. Again, I'm saying it's about the medium. ये एक जनरल थॉट है निखिल, करेक्ट है, इसमें कुछ गलती नहीं है। बट अगर आप ऐसे सोचोगे दैट मीन्स आप आपकी एक्टिंग क्राफ्ट एंड टेक्निक जो है वो गलत जाएगी। क्योंकि ट्रस्ट में आप सोचते हो कि आपका आपकी बॉडी पे कंट्रोल है, आपका अपनी बॉडी पे जीरो कंट्रोल है, एब्सोल्यूट जीरो कंट्रोल है। और अगर आप वो कर, तो आप अपने एक्सप्रेशन को लिमिट कर रहे हैं। दैट इज नॉट हाउ वी अप्रोच एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। दैट इज एब्सोल्युटली डोंट, absolutely how we do not approach, मतलब we approach acting in front of the camera. Acting in front of the camera has a very indirect approach. मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं नाक पकड़ने को बोलूंगा, आप नाक ऐसे पकड़ोगे, वही आपने अभी किया। निखिल आपसे बात कर, आपने नाक को ऐसे पकड़ा, मैं कहता हूँ नाक को ऐसे पकड़ना होता है, या फिर ऐसे पकड़ना होता है, या फिर जितने और तरीके से पकड़ सकते हैं। So talking about why do stars and all sit in an audition, sit in while the editing is going on, इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस एडिट पे बन रही है। इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो उन्होंने उस समय दी थी, दैट इज नॉट नेसेसरली द परफॉर्मेंस जो फिल्म में आ रही है। इट इज नॉट अबाउट रीटेक्स ऑल्सो, रीटेक्स ठीक है, अच्छी बात है। मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूँ, फाइनल परफॉर्मेंस एडिट के बाद ही निकल के आती है। मैं एडिटिंग के सीक्वेंस को चेंज कर दूंगा, आप एक गंदे एक्टर दिखाई दोगे मुझे। You give me a set of rushes and I can make you look bad and I can make you look good. In fact, I want you to try and do this experiment. कौन सा टेक ले रहा हूँ, कौन सा रिएक्शन, देयर इज सो मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस दैट कैन हैपन ऑन द एडिट। और किस हिसाब से मैं क्या चूज करता हूँ, आई कैन मेक यू लुक गुड, आई कैन मेक यू लुक बैड, आई कैन मेक यू लुक डोमिनेंट इन द सीन, और आई कैन मेक यू लुक नीचा इन द सीन। That is why all the stars and all the actors do like to sit in the edit. Everyone is not allowed to sit in the edit. That's why only stars can afford it. They see कि उनका स्टेटस डाउन तो नहीं हो रहा है, या फिर उनकी सही वाले टेक उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनको खुद पसंद आ रही है उनका लुक, उनकी इमेज भी उनको देखनी होती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। वंस यू आर अ स्टार यू हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट इज व्हाट दे sit and observe. I have a lot of examples. I will not quote the examples because we should not quote, ये थोड़ा मसाले वाली बात नहीं करनी है, but trust me, there are sufficient number of examples, specific examples of specific films that I know, and I would not like to mention them in a medium like this where everything is being recorded and can be put up. So, which I would have in a personal class as an example, because you should know. But this is not a class which is like one-to-one, it is being recorded, so I would not mention these things over here. Specific examples, I know. So that means, in fact, Lee Strasberg had given this very famous statement which said that editing in the film medium can create a performance that was not actually given by the actor. Very interesting. Let us discuss a moment. In fact, I'll just write it down so that you can. This is a very important thing and it is the key for you to understand.
So we are going to work on this. क्या मतलब है, प्लीज इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे, आप काफी सारी चीजें समझ जाएंगे एक्टिंग के बारे में. When I talk about this, what does this mean? This is a very important statement and you all should think about it, work on it. कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. Most probably this was said by Lee Strasberg. I'll confirm it. I'm not sure, but I think pretty sure it was said by Lee Strasberg. Editing can create a performance that was not actually given by the actor. जो फाइनल परफॉर्मेंस एक्टिंग की होती है, एडिट टेबल पे मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के साथ होती है. प्लीज अंडरस्टैंड द फाइनल टाइम ऑफ द एक्टर एंड द परफॉर्मेंस एंड द रिदम एंड द. आप लोगों में से एडिटिंग में कौन कौन है, हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई है. कोई नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड मीडियम डिफरेंस. एडिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड एडिट टेबल पे परफॉर्मेंस बिल्ड होती है. See, Raktima, there is nothing called as correctly executed. I have edited so many times. Have you edited? Have you done editing, Raktima? If you have, you can say yes or raise your hand up. You should do it more often. If you want to understand acting in much more detail, you should edit more often and in more multiple combinations. हम नॉर्मली क्या टिकटॉक वीडियो या ऐसा कुछ बनाते हैं तो हम थोड़ा सा टेक करते हैं, एक दो टेक लेते हैं और हम उसको ओके कर देते हैं. पर प्लीज अंडरस्टैंड, जब फिल्म बन रही होती है, दैट इज व्हाई editing is not about the software, it is about aesthetics. फिल्म के रशेस बहुत ज्यादा होते हैं और इतने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जो रस और जो फील निकल के आता है, मैं शॉट्स का सीक्वेंस चेंज कर दूंगा तो इट विल गिव यू ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील. पूरे सीन की फील चेंज कर सकता हूं मैं. आप जब स्टेज पे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस वो डायरेक्टर ने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया होता है, आपने रिहर्स कर लिया होता है, फील मोर और लेस सेम रहती है. बट एडिटिंग टेबल पे जब आप बैठते हो तो आप फील को चेंज कर सकते हो. Okay, so this is a very important statement. I am telling you that you should think on this because this is very important and I might come back to this later on. Anyways, getting back to my presentation. मैं आपको कैसे दूं एग्जांपल, विशाल? I cannot give you an example. उसके लिए रशेस चाहिए होंगे, उसके लिए कुछ शूट करना पड़ेगा, उसके लिए रशेस चाहिए होंगे, उसके लिए मेरे को एडिट टेबल पे बैठ के आपको दिखाना पड़ेगा. आई कैन टेल यू टू. देखिए आजकल शूटिंग बहुत इजी हो गई है. आई वॉज इन FTI, वो फोन कैम्स एंड ऑल तब जस्ट आए ही थे. आजकल तो हर कोई शूट कर रहा है, हर किस्म से शूट कर रहा है. तो आपको क्या रोकता है? आई गिव यू an assignment. I tell you just shoot a sequence, shoot a scene. कोई भी सीन शूट करिए, उसको एडिट करके देखिए, उसको री एडिट करके देखिए, रिएक्शंस चेंज करके देखिए. अब देखिए वो सीन का फील कैसे चेंज होता है. अभी मैं आपको कैसे दिखाऊं?
उसको दिखाने के लिए मुझे आपको पूरे रशेस दिखाने पड़ेंगे किसी भी चीज के. So if you want to do it as an assignment, I give you this assignment that in a scene, any scene, shoot it on your phone camera. आजकल तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी कैमरा में आ गया है, बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर. सब कुछ फोन पे आ गया है, सब कुछ फोन पे आ गया है, एप्स पे आ गया है. तो आप फोन पे ही शूट करो, फोन पे ही एडिट करो, फोन पे ही एडिट में आगे पीछे करके देखो. आप म्यूजिक भी फोन पे या ऐप पे बना सकते हो, आप सब कुछ फोन के अंदर ही कर सकते हो, आपको कोई सॉफ्टवेयर की अलग से जरूरत नहीं है. क्योंकि most of the people in this course might not be from the film course, so they might not have access to various softwares that are there. But now please understand, every software has an app. अगर आपको ये चीज समझनी है, अभी आपके पास आज सैटरडे है. ओके, लेट मी गिव यू अ चैलेंज, लेट मी गिव यू अ होमवर्क. इफ यू वुड आस्क, आप अगर चाहते हो तो मैं एक सीन भी आपको दे सकता हूँ शूट करने के लिए. आई वुड से आप अपना सीन लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आप उस सीन को शूट करो, आप उस सीन को एडिट करो, आप उस सीन को री एडिट करो, रीशूट करो, रीफील करो, रीवर्क करो. जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी. लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट. I cannot give you an example like this. We'll have to work on the example. We had talked about relaxation and its various exercises. ये पुराने lectures में आपको ये मिल जाएगा. So we are moving ahead. We go to concentration. Now concentration is a very important thing for acting. What is concentration? Is the ability to focus your attention. विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और मेडिटेशन टेक्निक्स के थ्रू आप, मेडिटेशन टेक्निक्स का तो इंडिया में भरमार है. इफ यू आस्क मी फॉर अ सिंपल एक्सरसाइज, मे बी शायद मैंने, हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ द एक्सरसाइज कॉल्ड एज त्राटक? Yesterday somebody was asking what is it, what are the exercises that we can do as an actor. As an actor भी जरूरी नहीं है. In any case you need concentration to achieve anything. जब आप कोई assignment भी बना रहे हो तो concentrate करते हैं. कई लोगों का concentration waver करता है. So I am saying let's talk about a simple exercise called as Tratak. How many of you have done Tratak? In short, it's candle gazing. Or how many of you have done Vipassana? If you have, you can put your attention on one thing at one time and hold on to that attention for as long as you can. All this is applicable when you're observing an object. I'm observing an object. I'm looking at the details. I'm looking at the minor details that are there on that object. Okay. Then I would want to describe, then I would want to close my eyes and describe the object. I'm looking at an object. I observe it very closely. Then I close my eyes and I describe that object. I try to recall all the details that were there. Specific details, specific lines, specific angles, specific observations. It is a very simple exercise. If you want to increase your concentration and develop your focus, this observation skill is very important. You can do it anywhere. You can do it right now. You can do it looking outside your window. You can do it while traveling. You can do it. I usually tell my students, because Bombay, they come from very far off areas. There's a lot of traveling involved. I said, do not waste your traveling time. Traveling time is the time for learning. So while you are traveling, while you are in the local train or in the bus or in the train or anywhere, you have a whole school of learning in front of you. You can observe a person who's sitting. कोई भी बैठा होगा, आप उसको देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए, फिर आंख बंद करके उसको डिस्क्राइब करिए, उसके डिटेल्स के बारे में बाजिए, फिर आंख खोलिए, फिर देखिए उस आदमी को, औरत को या कपल को या किसी को.
और वो सारी डिटेल्स आप एब्जॉर्ब कीजिए। ओके, सिंपल एक्सरसाइज है। बाकी नाटक है, नाटक इज कैंडल गेजिंग। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको इसकी काउंटर इंडिकेशंस बता देता हूँ, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप में स्किज़ोफ्रेनिक टेंडेंसीज या हेलुसिनेटिंग टेंडेंसीज हैं या फिर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो अवॉइड कीजिएगा, मत कीजिएगा ये एक्सरसाइज। I'm just putting up this slide for like 10 seconds so that it's on record. I'm not going to speak everything that's there in the slide. You can go back and have a look at it anytime you want, or you can Google it. So I think this is enough time. Basically, it is candle gazing. This is the way you do it. It's put up on the slide right now. And you should do it slowly. Don't rush into it. And then increase the time gradually. Now, after this, Stanislavski, in his wisdom and in his research, talks about circle of attention. This is a very important and interesting concept that he had come across, which is very true. It is true both in the medium of theater and in the medium of cinema. When you are acting, I'm acting. My circle of attention is, it is a better thing than saying the fourth wall. Fourth wall is imagining something which is not there, but circle of attention is a much wider concept. So if you are, there is something called as circle of attention and there is something called as object of attention. Okay, so circle of attention is a much wider scope. All objects of attention are within the circle of attention. So circle of attention is, again, I can theoretically मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात, but practically ज़्यादा strong तरीके से समझ में आती है. So I am here, and then my action and my immediate surroundings are my first circle. And what I say is the second circle. To who I say is involved in the second circle. Then the rest of the energy of the space that we are working on while we are on stage or in the medium of cinema is a circle. Like, because I'll tell you one thing, you see bad acting, for example, आप जब अपने घर पे होते हो, you have a certain level of comfort with the space that is there around you as compared to a hospital maybe. But if you see bad acting, prepared acting or hushed up acting, you will see that the person carries the same energy when he is there in his house, he is there in a hospital. उनकी acting छोड़ो, I'm talking about the energy of the space that is there. Okay, and then there is also the audience that is involved. Now this thing is, same thing is applicable to the medium of cinema also, more so in the medium of cinema, because सिनेमा में क्या होता है, फिल्म एक्टिंग में क्या होता है, मीडियम में क्या होता है, there are so many things. Like I right now I'm talking to you, you are the person I'm talking to. So when I look into the camera, it's a objective shot. Okay, I'm looking into the camera, I'm talking to you. But कई बार क्या होता है, camera is moving, so the shot can be that the camera jibs up from here, comes behind the second character, and when the camera comes behind the second character, then I have to speak my dialogue. Now, how can I isolate myself in my acting? And मैं अपने एक्टिंग में आइसोलेट, आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते एक्टिंग में. लोग कहते हैं ना अपने आप को भूल जाना, भूलना भूलने का काम ना तो फिल्म में होता है ना ही स्टेज पे होता है. अगर आप स्टेज पे भूल जाओगे तो आप अपने मार्क पे नहीं जाओगे, आप पूरे प्ले के जो डिजाइन है उसको नहीं समझोगे. और अगर फिल्म में आप भूल जाओगे कि मैं शूट कर रहा हूं, तो एक भी शॉट ढंग का नहीं आएगा.
आधे टाइम आप कैमरा के बाहर हो गए, आधे टाइम आपका साउंड नहीं आ रहा होगा, आधे टाइम 1000 चीजें होंगी। मनमानी आप नहीं कर सकते ना स्टेज पे। स्टेज पे थोड़ी सी ज्यादा फ्रीडम होती है, कैमरे पे फ्रीडम बहुत कम होती है मनमानी करने की। आपको, that is the beauty of working in any medium. The beauty is to understand the limitations of that medium. Once you understand the limitations of the medium, please understand that the strength of that medium lies in the limitations of that. The strength lies in the limitations. It is a general principle of life. Always try to find the strength that is there within the limitations. So circle of attention is when a circle of concentration that you develop while on stage or on film, of involving your actions, your co-actors, your uh, set, your situation, your audiences, and your technical elements. समझ में आया? या समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो क्वेश्चंस पूछिए कुछ अगर पूछने हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाइल एक्टिंग your circle of attention and your object of attention. Circle of attention is mostly an outside thing. Object of attention can be internal also. Can be related to the situation also, can be unrelated to the situation also. Okay. So when you have a concentrated focus on object of attention within the circumstances, mostly if it is not within the circumstances, it's called the substitution event. ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान बहुत ही कम छोटे कैप्सूल में दे रहा हूँ। इसका अगर आपको 20% भी समझ में आ जाए तो बहुत। You not get into the details of it because half of the details you cannot understand unless you practice it. ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये 120 साल का काम है, 120 years of work in 3 or 4 lectures. So it would be good if you could go back to it and you could do your own individual research on it to understand these things very clearly. So we talk about object of attention. I'll give you an example. चलो मैं आपको example देता हूँ, substitution का example देता हूँ। Sir Laurence Olivier is a very famous actor. Okay, British actor, very famous. सर लग गए उनके आगे तो आप समझ ही जाओ कितने फेमस और इंपॉर्टेंट होंगे। तो सर लॉरेंस ओलिवियर was playing Hamlet once, and there was this moment in the play. होता है ना कई बार कि मैं एक्टर हूं और मैं अपने थॉट्स में चला गया, एंड सडनली उनको हैमलेट को रियलाइज हुआ कि, अच्छा ऑडियंस को लगा कि हैमलेट अपनी सोच में चला गया है और बहुत गहरी सोच में है। फिर सडनली क्या हुआ, हैमलेट अपनी सोच से बाहर आया और अपने काम में लग गया। दैट मोमेंट वेयर हैमलेट went into thought process and came out of that thought process and then continued to do what he was doing was considered a brilliant moment. एक्टिंग की दुनिया में उसकी वाहवाही होने लगी, मतलब लोगों ने बोला कि कमाल कर दिया, ये जो आपने पकड़ा हैमलेट का वो कमाल हो गया। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मतलब ये कैसे अचीव किया आपने, हाउ डिड यू अचीव दिस, ऑफ कि वो पॉज कैसे आ गया, कमाल का पॉज था वो, मतलब वो पॉज ने मतलब हैमलेट को 4 गुना कर दिया, कैसे अचीव किया उसने। लॉरेंस ओलिवियर ने उसका आंसर दिया उनको
और आप जानते हैं आंसर क्या था? उन्होंने बोला उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि शो खत्म होने के बाद मैं डिनर करने कहाँ जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सर लॉरेंस ओलिवियर जब ये सोच रहे थे कि मैं डे खत्म करने के बाद डिनर के लिए कहाँ जाऊंगा, was a very truthful moment for Sir Laurence Olivier as an actor, as a person. It was an honest, truthful thought. पर जो ऑडियंस वहां बैठी थी, वो ऑडियंस ने जब उसको देखा, क्योंकि वो ऑडियंस प्ले में इन्वॉल्व थी और क्योंकि वो हैमलेट के सर्कमस्टेंसेस में इन्वॉल्व थी, उन्होंने तुरंत उस ट्रूथफुलनेस को हैमलेट के सर्कमस्टेंसेस से रिलेट कर दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन एंड सब्स्टिट्यूशन। मैं एक ऑनेस्ट थॉट अपने तरीके से, तो दैट्स ट्रूथफुलनेस ऑफ थॉट। मैं बहुत ट्रूथफुल तरीके से एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच सकता हूं, पर जब वो उस सर्कमस्टेंसेस में रिप्रेजेंट होंगे तो वो उस कैरेक्टर पे बाउंस करेंगे और लोगों को लगेगा कि कमाल हो गया। दिस इज अ वेरी बिग सीक्रेट ऑफ एक्टिंग। लेट मी टेल यू, दीज थिंग्स आर नॉट टॉट so easily, but I'm telling you because I'm just telling you. But to achieve that level of substitution, you'd require an immense level of relaxation, focus, and ease in your work to be able to do that. That is only achieved through proper relaxation. If you are relaxed, आधे टाइम आप स्टेज पर जब कोई एक्शन करने को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, हमने एक बार एक प्ले किया था और उसमें मैं एक बंदे के साथ चेस खेल रहा हूं। मेरा जो को एक्टर था वो चेस खेल ही नहीं रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज क्यू, कि मेरा ये क्यू जब मेरे को सुनाई देगा तो मेरे को फलाना डायलॉग बोलना है, मेरे को जब ये क्यू सुनाई देगा मेरे को ये फलाना डायलॉग बोलना है। बट आप जो ट्रूथफुल एक्शन जो कर रहे हो, मेरे को चेस खेलना है, आप एक्चुअली चेस खेलो ना, एक्चुअली चेस खेलो। और अगर आपने रिहर्सल किया होगा और आपकी टेक्निक सही होगी तो सही मोमेंट पे सही क्यू जो है वो आपको एज अ सर्कमस्टेंस का हिस्सा हिट करेगा, रादर देन मैकेनिकल थिंग कि मैं सुनूं और बोलूं, सुनूं और बोलूं। हमेशा याद रखिए क्यू जो होता है उसमें एक सर्टेन वर्ड होता है जो ट्रिगर होता है। सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? सर्कल ऑफ अटेंशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, सब्स्टिट्यूशन एंड सर लॉरेंस ओलिवियर का एग्जाम्पल। Should we move ahead? If you want me to move ahead, please raise your hands. Okay. So after you have done relaxation, after you have worked on concentration, then the next element which Stanislavski had worked was now you have to put in imagination. Imagination is a very powerful tool. उसको फालतू में कभी यूज मत करिए। समझिए इस बात को। Logic will get you from A to B. Imagination will take you anywhere. Why is Albert Einstein was such a great physicist? आपको पता है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पूरी थियरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे बनाई थी? एनीबडी हु हैज स्टडीड आइंस्टाइन्स वर्क, इवन छोटा मोटा, रेज योर हैंड्स। आप में इंजीनियर्स होंगे। निखिल, तो निखिल, क्या आपको ये बात का ज्ञान है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जो पूरी थियरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई है एक ही थॉट के बेस पे बनाई है कि अगर मैं फोटोन एक लाइट पार्टिकल के ऊपर बैठ जाऊं
तो क्या होगा? Why I'm quoting Albert Einstein is because Albert Einstein is a perfect example of left and right brain together. यूजुअली लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होती है, राइट ब्रेन डोमिनेंट होती है. एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस, आई थिंक दोनों साइड्स ऑफ द ब्रेन वर फुल्ली डेवलप्ड एंड फुल्ली वर्किंग. So his artistic and imaginative abilities were at par with his analytical abilities. Anyways, that's not the subject. So I give you another exercise. ये मेरे स्लाइड्स जो है ना, जब मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ तो आधे उड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों. इनफैक्ट ये ऐसे डिजाइन ही नहीं थे. Anyways, वो फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है. So I give you an exercise, very simple exercise, which I think will be the last topic for the day. Please listen very carefully. Somebody wanted exercises yesterday. I've given a lot of exercises today. Another exercise, जब मैंने आपको बोला कि आप किसी को ऑब्जर्व करिए अपने चारों तरफ, या जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर जब आप कुछ और काम कर रहे होते हैं, you observe somebody. And when you close eyes and you think about the details, try to think about, try to imagine the circumstances of that person. कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है. Okay, based on the observation. अब मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो दुखी सा बैठा हुआ. आप अपने इमेजिनेशन को कम करिए और उसमें फिल करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा होगा. आपकी लाइफ के गैप्स को फिल करिए. जो आपके जो चीजें आप ऑब्जर्वेशन में नहीं देख पाए हैं, आप वो गैप्स को फिल करने की कोशिश कीजिए थ्रू योर इमेजिनेशन. ओनली द गैप्स. प्लीज डू नॉट इमेजिन more than all of. Imagination should always be associated with a certain observation and a certain truth that you get from your senses. Then you should fill with imagination. जो हम बोलते हैं स्क्रिप्ट पे भी जब आप काम करते हैं, आपको मैक्सिमम स्क्रिप्ट के अंदर से निकालना होता है और जो गैप्स हैं उनको इमेजिनेशन से भरना होता है. फालतू का इमेजिनेशन डाल के नहीं चलना होता. तो एम आई क्लियर विद दिस एक्सरसाइज? आफ्टर दैट वंस अच्छा, मैं आपको एक सिंपल तरीका और देता हूं ये चीज एक्सरसाइज करने का. यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस. ये सबको पता होगा. इनफैक्ट आस्क दीज क्वेश्चंस. ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग ऑब्जर्वेशन फर्स्ट. अगर ऑब्जर्वेशन में आपको आंसर नहीं मिल रहा है तभी इमेजिनेशन यूज कीजिए. और इमेजिनेशन भी जो आप यूज करेंगे वो ऑब्जर्वेशन से डिड्यूस होना चाहिए. एम आई मेकिंग सेंस हियर? Try to answer these questions. What, where, when, how, who, कौन है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो सकता है इसके साथ. ये सब चीजें आप आंसर करने की कोशिश कीजिए. पर इसके आंसर पहले ऑब्जर्वेशन से निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही इमेजिनेशन यूज करिएगा. Am I clear with this? Any doubts? If not, अच्छा, आपको कोई भी असेसमेंट होगा या कोई भी एग्जाम होगा जो मैंने डिजाइन किया होगा, आपको एक बात मैं बहुत क्लियरली बता दूं, आप उसके आंसर्स आप गूगल नहीं कर पाएंगे. लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको गूगल में उसके आंसर नहीं मिलेंगे. अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से सुने होंगे तब शायद आप उसका आंसर दे पाएंगे. गूगल नहीं होगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको. चाहे यूनिट 2 का एग्जाम हो, चाहे यूनिट 3 का हो, चाहे फाइनल हो, अगर मेरे को सेट करने को बोला गया तो आप गूगल नहीं कर पाएंगे. एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस?
All right then, thank you very much. I shall see you next Thursday then.